हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिस। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड when 1 coulomb charge is passed through AgNO3 solution। देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में आया हुआ है। तो देखिए आपको क्वांटिटी बतानी है सिल्वर की कितनी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी जब आप AgNO3 के सॉल्यूशन में 1 कूलम चार्ज क्या करेंगे, पास करेंगे। तो 1 कूलम अगर आप चार्ज पास करेंगे तो कितनी क्वांटिटी आपकी डिपॉजिट होगी। देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले ना कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए। ये एक टर्म होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में भी मेंशन है। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगी ECE। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है ये किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है जो डिपॉजिट होती है इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट होती है जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखिए, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा अगर आपको ये निकालना हो तो ECE अगर वो अमाउंट निकाले तो ये होता है M/NF। यहाँ पे अगर आप M की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये है आपका मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। N यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन या फिर आप इसको वैलेंसी बोल सकते हैं, जो वैलेंसी होती है आपके चार्ज के ऊपर। ठीक है, अब आपको सिल्वर के केस में, क्योंकि हमसे तो सिल्वर पूछा है, तो सिल्वर के केस में देखिए आपका क्या बनेगा, ऐसे बनेगी AgNO3 सॉल्यूशन के थ्रू जब आप करोगे तो AgNO3 से आपको क्या मिलेगा, Ag पॉजिटिव। ये रिएक्शन होगी आपकी कहाँ पे, कैथोड पे, और कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, सिल्वर। ठीक है जी। तो चलिए, तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है 1। तो अगर मैं ECE निकालूं तो मोलर मास ऑफ सिल्वर कितना है, होता है 107.868। N कितना है 1, और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96485 कूलम पर मोल, और ये क्या थी ग्राम पर मोल। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे देखिए ये पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0.001118 ग्राम पर कूलम। ठीक है जी। तो ये वैल्यू तो बहुत कम आई है ना। तो ये वैल्यू क्या है, जो 1 कूलम आप चार्ज पास करते हैं उसके बाद जो सब्सटेंस जमा होता है इलेक्ट्रोड पे, वही वैल्यू है ये। और ये वैल्यू आप देखिए ये तो कहीं भी नहीं बैठ रही है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, लेकिन डी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में सीधा आपको वैल्यू वैसे नहीं दी हुई है ग्राम में, डी ऑप्शन में दिया है 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका इस क्वेश्चन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद अ स्टेडी करंट ऑफ 0.015 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स प्लीज। देखिए इसमें मास निकालना है, और मास निकालने का सिंपल तरीका क्या है, मास को सपोज हम W से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा ZIT।
और जेड यहाँ पे क्या है, ECE जो हमने लास्ट टाइम निकाला था, लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। आई यहाँ पे सिंपली करंट है, और जो टी है ये आपका टाइम होता है। तो जेड आपका क्या है, अभी बताया था M/NF होता है ये, तो इंटू आई इंटू टी। तो M क्या है, जिंक का जो मास है वो क्या है 65.4 डिवाइड बाय N कितना है यहाँ पे देखिए, जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से क्या मिलेगा, जिंक 2 पॉजिटिव, और जब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जिंक आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे N की वैल्यू या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है 2, और फेराडे कांस्टेंट आपको पता ही, मैं इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दूंगी 96500, और I की वैल्यू है आपकी 0.015 एम्पियर, और T आपका है 15 मिनट। देखिए इसमें, लेकिन हम किस में निकालेंगे, इसमें 15 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देंगे, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 45.75 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम, क्योंकि 10⁻⁴ की टर्म में ही पूछा है, तो ये 45.75 का अप्रोक्सीमेट आप 46 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 46। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला है व्हेन फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट x इंटू 10⁻⁻1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, x इज, तो x की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए आपको पता है जो कॉपर आयन है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है CuSO4, तो यहां से आपको Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। तो कॉपर आयन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो क्या बन जाएगा आपका कॉपर मेटल। अब आपको पता है कि 2 फेराडे जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी लेता है, देखिए जब 1 मोल ऑफ कॉपर आयन 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेता है तो 1 मोल ऑफ कॉपर मेटल बनता है। ठीक है जी। तो इसीलिए इसने पूछा है 1 फेराडे कितना होगा, इतने ग्राम, देयरफॉर 1 फेराडे विल, ठीक है जी। तो देखिए 1 मोल ऑफ CO2 पॉजिटिव जब 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो 1 मोल क्या बनाता है, Cu मेटल बनाता है। अब ये कह रहा है कि 1 फेराडे लेना है ना कि 2 फेराडे, जब 2 फेराडे लेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, हाफ मोल, इधर भी क्या हो जाएगा 1 फेराडे, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि हाफ मोल। अब इसने बोला है हाफ मोल को आप कैसे लिख सकते हैं 0.5 या फिर 5 इंटू 10⁻⁻1। तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी 5, यानी कि 1 फेराडे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट से लिबरेट करेंगे। देखिए इसमें ग्राम एटम पूछा है, इसलिए हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, जो मोल है उसको डायरेक्टली क्या लिख दिया ग्राम एटम, क्योंकि मोल को ही आप क्या किस चीज से डिनोट कर सकते हो, ग्राम एटम से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यही इसमें ट्रिक थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में है द मास ऑफ सिल्वर, देखिए और सिल्वर का मोलर मास भी दिया है 108 ग्राम पर मोल लेना है आपको, डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या यूज करनी है हमें, विच डिस्प्लेसेस 55600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। तो देखिए हमें O2 के डेटा से पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी पता करनी है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज कर रहे हैं, और फिर उस क्वांटिटी को आप यूज करना है आपको किसमें, सिल्वर का मास निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले हमें O2 के डेटा से करते हैं। तो देखिए इसमें सिंस आपको वॉल्यूम का डेटा मिला है ऑक्सीजन के, तो आपको पता है कि जो STP है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 22 ऑलमोस्ट 22.4 लीटर पर मोल, या फिर 22400 मिलीलीटर पर मोल। अगर आपको मोल्स ऑफ O2 निकालने हैं तो मोल्स ऑफ O2 आप कैसे निकालेंगे,
मोल्स ऑफ O2 जो आपको आपका वॉल्यूम दिया है वो डिवाइडेड बाय जो आपका STP पे वॉल्यूम है वो लिख लीजिए। सिंस ये ml में है तो मैं यहाँ भी ml में लूंगी, ml पर मोल, तो ये आएंगे आपके 0.25 मोल। और आपको पता है कि जो सिल्वर है वो कहाँ डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिट होगा कहाँ पे, कैथोड पे। ये कहाँ पे डिपॉजिट होगा, एट कैथोड। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ Ag प्लस आयन को कितना रिक्वायर्ड है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है Ag मेटल में कन्वर्ट होने के लिए। अब इसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी कितनी, ये बात अलग है। अब आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ऑक्सीजन के लिए तो आपकी इक्वेशन क्या होती है, 2H2O। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जाती है प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए आपको कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो 1 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्स, इसके लिए कितनी चाहिए, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर इसको 4 फैराडे भी बोल सकते हैं। या फिर हमारे पास कितने, हमारे पास 1 मोल तो नहीं है, हमारे पास है 0.25 मोल। तो इसके लिए कितना चलेगा, तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.25 से, और हमारा क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। ये आपको पता है। अब आप इसमें देख लीजिए, दोबारा से एक इक्वेशन पे आइए। अब मुझे पता चल गया 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें तो सिंपल पता चल रहा है। देखिए ये 1 मोल और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, और ये आपका क्या हो गया, 1 मोल। यानी 1 फैराडे से कितना आपको मिलेगा, सिल्वर 1 मोल। और 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 मोल का मास कितना होता है, जो उसका मोलर मास होता है। और इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास होता है 108 ग्राम पर मोल। तो यानी कि आपको जो ये डाटा दिया हुआ है तो इससे आपको कितना सिल्वर मिलेगा, 108 ग्राम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन काफी इजी था, बस थोड़ा सा हल्का सा इसमें ये टर्म थी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी कैसे निकालनी है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलाम, कूलाम में आपको बताना है, मतलब फैराडे में नहीं बताना है। रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O 2O2। सिंपल देखिए, जो पीछे इक्वेशन यूज की थी वही इसमें यूज करेंगे। तो 2H2O से आपको क्या मिल रहा है, O2 प्लस 4। ठीक है जी। अब इसने बोला है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल। जहां ये 2 मोल के लिए दिया हुआ है, हमें किसके लिए चाहिए, 1 मोल के लिए। तो 2 मोल से आपको क्या मिल रहा है, 2 मोल से मिल रहा है आपको 1 मोल O2, 4 मोल्स ऑफ H आयंस एंड 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मिल रहा है। अगर आपको अगर आपको 1 मोल से निकालना हो तो आप इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मोल मिलेगा। इधर 2 मोल मिलेगा, इधर आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है आपको, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और आपको पता है जो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 2 फैराडे। ठीक है जी। और 2 फैराडे, तो 2 फैराडे आप सिंपल यहां लिख लीजिए। 2 फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलाम पर मोल, है ना, इतना चार्ज होता है ना। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 1.93 इंटू 10⁵ कूलाम। और इसको आप अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल है, तो 2 इंटू 10⁵ कूलाम। तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, 2।
चलिए अगला क्वेश्चन भी इसकी तरह ही बहुत इजी है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फेराडे, इसमें डायरेक्ट फेराडे से पूछ लिया। रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4 इज। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिंपली पहले तो इक्वेशन आनी चाहिए कि इसने बोला है कि Fe3O4 से आपको बनाना है क्या, Fe। देखिए सिंपली जो हमने आपको रिडॉक्स जो रिएक्शंस हैं उस चैप्टर में जो बैलेंसिंग पढ़ाई है, अगर आपको ये रिएक्शन नहीं भी आती है, आपको बैलेंसिंग पता है, तो आप इजीली रिएक्शन लिख सकते हैं। तो उसमें क्या था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे आइटम्स बैलेंस कर लो। तो जैसे इसमें Fe3 है तो यहाँ आपको आप 3Fe लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, H2O से। फिर आप अपने जो आपका हाइड्रोजन है उसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं, H आयन से। तो 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 H आयंस। और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने चाहिए आपको, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने सिंपली ये काम हो गया सब। चलिए अब आपको इसने बोला है कि Fe3O4 से 1 मोल प्राप्त करने के लिए आपको कितनी फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। तो देखिए ये यहाँ पे सिर्फ ये देखिए 1 मोल से आपको कितना मिल रहा है, 3 मोल मिल रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितने मेरी जरूरत पड़ रही है, 8 मोल की जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रॉन की। या फिर 8 फेराडे की जरूरत पड़ रही है, यानी कि 3 मोल Fe के लिए मुझे जरूरत पड़ रही है 8 फेराडे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो 1 मोल Fe के लिए मुझे कितना चाहिए, 8/3, ये डिवाइड में आ जाएगा 8/3 फेराडे, और ये अप्रोक्सीमेट कितना होगा 3 फेराडे। तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू आएगी 3। देखिए कितना सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन देखिए, MnO4 माइनस प्लस 8 H आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 H2O, और आपको E नोट की वैल्यू दी हुई है। और पूछा है कि जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फेराडे टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ MnO4। देखिए यहाँ पे आपको कितना दिया है, 1 मोल के लिए आपको कितनी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, और आपको फेराडे में पूछा है। देखिए 1 मोल के लिए आपको कितना है 5 फेराडे। आपसे पूछा है 5 मोल्स ऑफ MnO4, 5 मोल्स ऑफ MnO4 के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 फेराडे या फिर 25 फेराडे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 25। तो जो ये टॉपिक है इससे इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे जो अगला टॉपिक है उसमें हम बैटरीज पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस पे आने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पे आने से पहले हम पढ़ेंगे NCERT एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको इजीली ये सब चीजें समझ में आए। आपको यही रिकमेंड है कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले एक बार गो थ्रू हो जाएं आप NCERT एक्सप्लेनेशन से, ठीक है जी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।